हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय ट्यूटर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो आप अब पहले एनसीईआरटी से अपनी बुक से क्वेश्चन को पढ़ भी लिया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2,-3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। कह रहा है कि आपको क्या करना है, y की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 10 यूनिट। ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक तरीका है, वो ये है कि सबसे पहले आप 10 यूनिट को भूल जाओ और आप इस बात को नोट करो कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस। तो सबसे पहले आप यहां से आइडिया ये लगाओ कि हमसे ये पूछ रहे हैं डिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, तो आइए कैलकुलेट करके हम चेक करते हैं। तो देखते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं पहले सॉल्यूशन। ठीक है, और मैं लिखता हूं यहां पर पॉइंट P, पॉइंट्स R लिख लो जिनके बीच में डिस्टेंस बताना है, दैट इज P 2,-3 एंड Q 10, y। यही तो है हमारे पास। अब यदि मैं इनके बीच में डिस्टेंस बताऊंगा तो मेरे पास होगा, देखो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। जब मैं इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करूंगा तो वो क्या होता है, चेक करो। PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसको मान लूंगा x1 y1, इसको मान लूंगा x2 y2। तो देखो x2 माइनस x1 मतलब x2 की जगह पे 10 और x1 की जगह पे 2, ये आ गया आपके पास, प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारे पास क्या है, y, ये पहले से माइनस है और ये वाला माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। 10 माइनस 2 कितना होगा, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64 प्लस y स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 2ab यानी कि 2 3 जा 6y। ठीक है, और इसको मैं आगे फर्दर अगर सॉल्व करूं तो क्या मिल जाएगा, देखो y स्क्वायर 64 प्लस 9 कितना होगा भाई, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस वी हैव 73, ये हमारे पास आएगा PQ के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है भाई, 10 यूनिट। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे वो हम चेक करते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर बट डिस्टेंस बिटवीन PQ इज 10 यूनिट, क्योंकि ये दिया हुआ है ना। अब मैं कैसे करूंगा, लिखूंगा 10 इज इक्वल टू, इस PQ की जगह पे ना मैं 10 लिख दूंगा और इस पार्ट को मैं ऐसे ही रहने दूंगा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 73। अब मुझे रूट हटाना है, ये होता है स्क्वायर रूट। ये कैसे हटेगा, स्क्वायर करके। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको, जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, और जब मैं इस पूरे रूट का स्क्वायर करूंगा ना तो ये रूट हट जाएगा और बहुत सिंपल हो जाएगा फिर ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 73। ठीक है, तो मैं इस वाले पोर्शन को यहां से यहां करता हूं। ठीक है, तो देखो आप इधर कर देता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो मैं इसको लिख लूंगा, देखो ध्यान से मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं इसको लिखूंगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 73, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक चैप्टर आपने पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 4, वहां से इसको फैक्टर कर दो तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस में 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप y कॉमन ले लो तो देखो यहाँ पर y 2 बार है, एक बार बाहर आ गया तो y बचा, प्लस ये वाला y बाहर आ गया 9 आया। जब कभी भी पहला साइन माइनस का हो दूसरा भी माइनस को, तो हमेशा साइन जो है माइनस का कॉमन आता है। और माइनस का साइन कॉमन के बाद आप चेक करो, ये यहाँ पर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यदि बन रहा है तो बना दो। यहाँ पर 1 कब बनेगा, जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। और लेकिन अब आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं और यहाँ पर 1 भी बन रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, 3 जो है कॉमन ले लूंगा। जैसे मैं यहाँ से 3 कॉमन लूंगा तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही पेस्ट कर दूंगा, मतलब लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको लिख लूंगा एक बार इसको और इसको, दैट इज y माइनस 3, और मैं एक बार लिख लूंगा इसको y प्लस 9 इज इक्वल टू
0। अब मैं इसको इक्वेट कर दूंगा, ठीक है, कैसे करूंगा वो देखते हैं। तो देखिए इसको मैं इक्वेट कैसे करूंगा, एक बार मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y विल बी इक्वल टू 3। अब मैं एक बार इसको रखूंगा तो ये हो जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y विल बी इक्वल टू माइनस 9, ठीक है, यानी कि कितने पॉइंट होंगे, 2। y की वैल्यू पूछ रहा था ना, 2 पॉइंट हो गए ना, क्या हुआ आंसर, एक तो 3 हुआ y की वैल्यू और दूसरी क्या हुई, माइनस 9, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे हेंस वैल्यूज ऑफ y आर 3 एंड -9, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।